नमस्कार, एमएस टीवी की खास चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। जैसा कि कांग्रेस के समर्थन के बाद आपने दिल्ली में सरकार बना ली है और आज आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है, तो आप पार्टी से जुड़े कई और विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे एक्सप्रेस पत्र समूह के प्रधान संपादक सनत जैन जी के साथ। जैन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की अल्पमत सरकार दिल्ली में बन गई है, इससे भारतीय राजनीति में क्या फर्क आएगा? सुप्रिया, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जी ये आम आदमी पार्टी लाने जा रही है। ये एक आंदोलन से निकली हुई राजनीतिक पार्टी है जी। और इसमें जो भी आज मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं वो कोई राजनेता नहीं है, ये एक आंदोलनकारी हैं जो आज नेता के रूप में हमारे सामने हैं जी। फिर ये लोग जैसे एक आम आदमी की बात कर रहे हैं जी। तो भारतीय राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जब सारे विधायक मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लेने की बात करते हैं तो इन्होंने पहली बार ये कहा कि हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम अपनी विधायक निधि को मोहल्ला समितियों में बांट देंगे जी। हम एक आम आदमी की तरह ही अपना काम और अपने सरकारी कामकाज करेंगे। तो ये अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है और इनकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला भी होगा। जैसे कि आपने कहा इसमें अभी कोई राजनीति नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने बयानों में कहा था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भ्रष्टाचार पार्टी हैं और वो इनमें से किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें कांग्रेस समर्थन के साथ फाइनली मुख्यमंत्री बन गए हैं और दिल्ली में सरकार बना ली है। देखिए, उन्होंने तो किसी समर्थन मांगा नहीं था जी। कायदे से भैया सरकार बनानी चाहिए थी, सबसे बड़ी जो दल होता है भाजपा उसे बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और भाजपा ने ये आम आदमी पार्टी से कहा कि वो सरकार बनाए। तो अब कांग्रेस ने उन्हें उनकी शर्तों पे बाहर से समर्थन देने की एक तरफा घोषणा कर दी, उन्होंने मांगा नहीं था जी। फिर भी कांग्रेस ने समर्थन देकर उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो उन्होंने जो वायदे किए हैं वो अब करके पूरा दिखाएं, हम उन्हें बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो उनके लिए मजबूरी ये हो गई थी कि सरकार वो बनाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो इन दोनों राजनीतिक दलों की साजिश को समझ गए और उन्होंने जनता से इसमें रायशुमारी की और करीब एक हफ्ते तक 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन की बात कहते हुए कि यदि आप कहें तो मैं सरकार बनाऊं, मेरी सरकार अल्पमत में है, ये कभी भी गिरा सकते हैं। और जनता ने कहा नहीं, आप सरकार बनाइए, जितने दिन भी सरकार चले आप आम आदमी पार्टी सरकार बना के सरकार चलाए और अपने निर्णयों को क्रियान्वयन करे। तो अब इनके पास जनता का सपोर्ट है जी। और इन्होंने किसी से समर्थन वैसे लिया नहीं है और कांग्रेस ने सरकार चलाने के लिए इन्हें समर्थन दिया है। तो जैन जी, आपको क्या लगता है आपकी सरकार 3 जनवरी को विश्वास मत हासिल कर पाएगी? अगर कर भी पाती है तो ये सरकार कितने टाइम तक चल पाएगी? देखिए, इसमें दो बात हैं कि कांग्रेस तो नैतिक रूप से समर्थन के लिए बंधी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस व्हिप भी जारी करेगी कि वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के विधायक मतदान करें। लेकिन जैसा कि खबरें आ रही हैं कि कोई 3-4 विधायक कांग्रेस के हाईकमान के उस निर्णय से सहमत नहीं हैं और वो अपना एक गुट बना के अलग भी हो सकते हैं और यदि ऐसी कोई स्थितियां बनी तो फिर 3 तारीख को विश्वास मत हासिल कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि वो कांग्रेस के समर्थन में बने रहे तो विश्वास मत भी हासिल कर लेंगे। इसमें जो आपने पूछा कितने समय तक चल सकती है, तो ये 3 तारीख को यदि विश्वास मत हासिल कर लेती है तो 6 माह तक तो सरकार चलना बिल्कुल निश्चित है। 6 माह तक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव ये लोग नहीं ला सकते, कोई भी राजनीतिक दल नहीं ला सकता है। तो इससे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक ये सरकार लोकसभा चुनाव के बाद तक बनी रहेगी। उसके बाद जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी उसके हिसाब से ही सरकार बनने या बिगड़ने का खेल हो सकता है।